नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोविद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य पता लगते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना डीप शास्त्र है जिसके ऊपर रिसर्च करने के बावजूद व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर उसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट होती ही नहीं है। आप इसमें जितना डीप जाते रहोगे ये उतना ही डीप होता रहेगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एस्ट्रोलॉजी को ही समर्पित कर दिया है, परंतु वो तब भी यही कहते थे कि उन्होंने 1% भी एस्ट्रोलॉजी को नहीं जाना है। तो आप समझ लो ये कितना ज्यादा डीप है। तो दोस्तों, जो एस्ट्रोविद चैनल है, इस चैनल के ऊपर भी हम आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई भी कॉमन चीज नहीं बताएंगे। आपके सामने इस चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे रहस्य पेश करेंगे जिसको जानने के बाद आप खुद ही अपने जीवन को सफल बना सकते हो और आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 साल की हमारी इस एक्सपीरियंस में हम आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में धन, इनकम, बिजनेस, जॉब या फिर अपना भाग्य जो भी पाना चाहते हैं आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज में क्या होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हमारी 12 राशियां होती हैं। और लगन का मतलब क्या होता है? आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है उसको आपका लगन माना जाता है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो आप मेष लगन के व्यक्ति हो, और यहाँ पर अगर 12 नंबर लिखा होगा तो आप मीन लगन के व्यक्ति हो। तो 1 से लेकर 12 तक जितनी भी राशियां हैं जिसको हम लगन के हिसाब से देखेंगे कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, तो आप देख पाओगे कि आपको अपने जीवन में ऐसा क्या करना है जिससे आप सफलता हासिल कर पाओ। क्या आपने कभी सुना है कि आप अगर इस स्थान पर, इस प्लेस पर जाओगे तो आप अपने जीवन में धन कमा लोगे, आप अगर यहां पर जाओगे तो आपका भाग्योदय हो जाएगा? तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन, अर्थ, काम और मोक्ष हर चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याओं का हल क्या होगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले ऐसी अद्भुत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको थोड़ा हटके लग सकता है, परंतु ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जब आप इस रास्ते को फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ज्यादा हमारे जीवन में हमारी हेल्प या फिर मदद करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेष लगन वाले व्यक्ति जिनकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। ये व्यक्ति गुस्से वाले होते हैं, हर किसी का सम्मान करने वाले होते हैं, हमेशा जोश से भरे रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अपने जीवन में इनको कुछ भी अगर प्राप्त करना हो तो ये उसको प्राप्त कर कर रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की खासियत होती है कि ये अपना अपमान सहन नहीं करते, यानी कि ये किसी को अपनी बेइज्जती करने नहीं देते। सामने वाले से बदला रखने का भी ये गुण रखते हैं, यानी कि अगर कोई इनसे पंगे लेता है तो ये सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इसलिए ये जो लगन होता है ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये काल पुरुष का हेड यानी कि मस्तक भी है, और यहीं से ही सभी राशियां शुरू होती हैं। ये हमारी सबसे पहली राशि है मेष। और दोस्तों, हमें राशि पर नहीं जाना, हमें लगन पर जाना है, यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आज आपके बारे में ही सारी बात होने वाली है और आपको अपने जीवन का पूरा रहस्य पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि मेष लगन वाला व्यक्ति ऐसे कौन कौन से स्थान पर जाएगा तो उसका भाग्य भी उदय होगा, उसको धन की प्राप्ति भी होगी और उसके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो सारी दूर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेष लगन वाले व्यक्ति को अपने आप से कनेक्ट होना है तो वो क्या करे। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो संसार में इतना खो जाते हैं कि वो अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, मेष लगन वाला व्यक्ति अगर फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में जाए या फिर किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर भेड़ बकरियां होती हैं, ऐसा कोई कैटल फार्म जहां पर भेड़ बकरियां हो, अगर ऐसा व्यक्ति यहां पर आना जाना शुरू करे, कुछ समय बिताए, तो ये अपने आप से अवश्य ही कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने आप से ही थोड़ा दूर दूर फील करते हैं तो आपको इन प्लेसेस यानी कि इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए, तो आपका ये वाला काम अवश्य ही सफल होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में धन को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर जरूर जाना चाहिए जहां पर हाथी रहते हो, या फिर हाथी उस स्थान को छोड़कर जा चुके हो, या फिर किसी जंगल में। दूसरा दोस्तों, अब आते हैं थर्ड हाउस पे। ये जो थर्ड हाउस होता है ये होता है हमारे जीवन में हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का और छोटी यात्राओं का।
तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में छोटी यात्राएं करना चाहता है या फिर किसी भी प्रकार से उसका अपने छोटे भाई बहन से कोई विवाद चल रहा है और उसको वो सॉल्व करना चाहता है, तो उसको थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी जगहें हैं, जो भी प्लेसेस हैं, उस पर जाना चाहिए। और वो कौन से प्लेसेस हैं दोस्तों? कोई ऐसी जगह जहां पर गैम्बलिंग होती हो। अब यहां पर मैं गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, परंतु इस राशि का एक नेचर है। तो ऐसा व्यक्ति अगर गैम्बलिंग वाले स्थान पर जाएगा तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आएंगे जिससे वो इन विवादों से निकल सकता है, उसको उसकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखें कि उस व्यक्ति को गलती से भी जुआ नहीं खेलना, सिर्फ ऐसे स्थानों पर जाना है जहां पर जुआ खेला जाता है। दूसरा दोस्तों, 1 2 3 ये 3 हाउस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस, जो कि होता है हमारी मदर का, हमारे घर का। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई कलेश चल रहा हो या कोई व्यक्ति अपना नया घर लेने का सोच रहा हो परंतु उसको नया घर नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी वाटरी प्लेसेस पे जाएगा जहां पर आसपास पानी हो, तो उसको इस चीज में सफलता हासिल मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को मंदिर वगैरह भी जाना चाहिए, होली प्लेसेस पर जाना चाहिए, तब भी उसको अपने जीवन में घर भी मिलेगा। साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में घर में जो कलेश हो रहा है उसको भी खत्म कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों, फोर्थ हाउस के बाद आता है फिफ्थ हाउस, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये होता है हीलिंग का हाउस। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार से, आपकी हेल्थ खराब है और आपके फिफ्थ हाउस एक्टिव नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार से हील नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही डॉक्टर्स के पास घूम लो। दूसरा, ये होता है संतान का घर। मतलब अगर आपके संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी इस घर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और ये एजुकेशन का भी घर है। मतलब जो व्यक्ति जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई ऐसी पढ़ाई कर रहा है जैसे आईएएस आईपीएस किसी भी प्रकार की, और वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, तब भी उसको इस हाउस को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। और ये हाउस कैसे एक्टिव होगा? तो दोस्तों, फिफ्थ हाउस वाले व्यक्ति को जाना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, या फिर केमिकल की लैब्स। तो दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति इन प्लेसेस पर जाएगा तो उसको उसके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, संतान बाधा दूर होगी। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में भी उसका मन लगने लगेगा, या फिर अगर वो किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी उसमें सफलता जरूर हासिल होगी। और दोस्तों, अगर वो किसी प्रकार से भी हील नहीं हो रहा, उसकी कोई बीमारी चल रही है लंबे समय से, और वो इन प्लेसेस पर जाता है, तो वो हील होना भी शुरू हो जाएगा। अब आता है दोस्तों सिक्स्थ हाउस। इस सिक्स्थ हाउस से लोग डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घर है दोस्तों, ये है रोग, रिपू और ऋण का, यानी कि हमारे छुपे हुए शत्रुओं का, हमारे कर्जे का। साथ ही साथ ये घर हमें डिसीज यानी कि रोग भी देता है। फिफ्थ हाउस रोगों को मिटाता है, पर सिक्स्थ हाउस हमें रोग देता है। तो इस हाउस को एक्टिव करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। तो सिक्स्थ हाउस वाला जो भी आपका स्थान या फिर प्लेसेस है, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, इस सब के म्यूजियम, या फिर ऐसी कोई जगह जहां पर ग्रास यानी कि घास हो, तो ऐसे व्यक्ति को इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका सिक्स्थ हाउस एक्टिव हो जाता है। परंतु दोस्तों, यहां पर एक चीज की ध्यान रखने की और बात है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी जॉब नहीं लग रही है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड प्लेसेस पर जाए कुछ समय के लिए सिर्फ, तब उसकी जॉब लग सकती है। यानी कि जिस व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही, मेष लगन वाले की, ऐसे व्यक्ति को थोड़े समय के लिए साइंस या फिर आर्ट्स के म्यूजियम जाना चाहिए, तो उससे उसकी जॉब लग जाएगी। परंतु इस हाउस को हमें ज्यादा एक्टिव नहीं करना, नहीं तो परेशानी आ सकती है। इसको एक्टिव तभी करना है या तो व्यक्ति के ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो चुका हो, या फिर उसकी डिसीजेज बहुत ज्यादा आ चुकी हो। अगर आप फिर इस हाउस के रिलेटेड प्लेसेस पर जाओगे तो वो दूर हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस हाउस पे ज्यादा नहीं हमें ध्यान देना, क्योंकि अगर ये हाउस ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये परेशान ज्यादा कर सकता है। तो दोस्तों, अब सिक्स्थ हाउस के बाद आता है सेवंथ हाउस। अब ये जो हाउस है, ये है मैरिज का, ये है हमारे रोज की जो हम कमाई करते हैं उसका। तो दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। मतलब ये धन से भी रिलेशन रखता है, इसलिए। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में रोज कमाई करना चाहता है, रोज धन कमाना चाहता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही हो, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको कॉमर्शियल प्लेसेस पे जाना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जा सकता है जहां पर जंगल हो, या कोई रेसिंग की जगह हो जहां पर बाइक्स या फिर कार की रेसिंग होती हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर इन प्लेसेस पर जाएगा, इन स्थानों पर जाएगा, तो उसको अवश्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उसकी शादी भी हो जाएगी, रोज वो धन भी कमा पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सेवंथ हाउस एक्टिव करना बहुत जरूरी है। अब सेवंथ हाउस के बाद आता है एक ऐसा हाउस जिसको हमें गलती से भी एक्टिव नहीं करना। तो दोस्तों, वो होता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस की कुछ खामियां भी हैं, परंतु इसके कुछ गुण भी हैं। पर दोस्तों, एट्थ हाउस को अच्छी तरह जानने के लिए हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। परंतु आज मैं आपको जो राशियों के हिसाब से बता रहा हूं,
मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस हाउस को एक्टिव ना करो बिना पूरी कुंडली विश्लेषण के। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हाउस होता है हमारी किसी ऐसी समस्या का जो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और इतनी जल्दी दूर नहीं होती। और अगर ये हाउस एक्टिव होता है तो व्यक्ति को रुला देता है। मतलब व्यक्ति इतना परेशान होता है कि उसके जीवन के अंदर उसको ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए इस हाउस को एक्टिव तभी करें जब आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करा लें। इस हाउस को बिना किसी वजह के एक्टिव ना करें। अब इस हाउस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें उसको जानते हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता हो, या फिर कोई ऐसी केव्स जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता हो, वाइन यार्ड्स, किचन्स, या फिर अंडरग्राउंड जो सेल्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन के एरियाज होते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में उसको समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, उसको किसी ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहां पर पहले सांप रहते हो। उसको सांप से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तब दोस्तों उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एट्थ हाउस जब तक एक्टिव नहीं होगा व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली। अब दोस्तों एट्थ हाउस के बाद आता है नाइन्थ हाउस। ये होता है धर्म का हाउस, ये होता है हमारे भाग्य उदय का घर। तो इसलिए ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको एक्टिव करना भी कोई भी समस्या की बात नहीं है, इसको आप आराम से एक्टिव कर सकते हैं। सिर्फ कैसे? इस राशि से रिलेटेड जो भी स्थान, जो भी प्लेसेस है, उन पर जाकर। अब इस राशि से रिलेटेड कौन कौन से स्थान है वो जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर पुलिस के हथियार बनाए जाते हो, या फिर आप बोल सकते हो मिलिट्री के हथियार बनाए जाते हो। या दोस्तों आप वहां पर भी जा सकते हो जैसे कि रेसिंग ग्राउंड्स, जहां पर बाइक या फिर कार की रेस होती हो। अगर आप इन दो तीन जगहों में से किसी जगह पर जाओगे तब भी ये हाउस एक्टिव हो जाएगा और आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरा दोस्तों, अब इस हाउस के बाद आता है हमारे पास टेंथ हाउस, जो कि हमारे ऑफिस, हमारे बिजनेस का घर होता है और हमारे पिता का भी होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं मिल रहा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अभी बेरोजगार घूम रहा है, तो उसका टेंथ हाउस एक्टिव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको काम मिलेगा ही नहीं। तो इस हाउस को अगर एक्टिव करना चाहते हो तो आपको इससे रिलेटेड जगहों पर जाना पड़ेगा, जो कि हैं या तो किसी जंगल में जाओ कुछ समय के लिए, या फिर केव्स, या फिर फॉरेस्ट, या फिर आप ऐसी जगहों पर भी जा सकते हो जहां पर रिवर्स हो, या ऐसी कोई जगह जहां पर पहले क्रोकोडाइल रहते हो, यानी कि जहां पर पहले मगरमच्छ रहते हो। तो अगर आप ऐसी जगहों पर जाओगे तब भी आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी जंगल या फॉरेस्ट में जा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं जाना किसी खूंखार जंगल में, आपको किसी जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस टाइप के पार्क्स होते हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। आपको ये नहीं कि आपको बिजनेस करना है तो आप किसी जंगल में चले गए, नहीं, आपको जंगल जैसी जगहों पर जाना है। तो इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या और भी कई नेशनल पार्क्स हैं, आप वहां पर भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों टेंथ हाउस के बाद आता है इलेवेंथ हाउस, जो कि हमारे विश फुलफिलमेंट का होता है, हमारी इनकम का भाव होता है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन के अंदर। तो अगर किसी व्यक्ति को इस हाउस को एक्टिव करना हो तो उसको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर एरोनॉटिक मशीनरी बनती हो, मतलब एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर भी जा सकता है माइंस, यानी कि खदानों में, चाहे वो किसी भी चीज की हो, हीरे मोती, किसी जवाहरात की, चाहे किसी मेटल की, तब भी व्यक्ति का ये वाला हाउस एक्टिव हो जाता है। और अगर आप अपने घर के आसपास ही कहीं पर जाना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हो? तो आप ऐसी जगह जा सकते हो जहां पर आपको एल्कोहल वगैरह मिले। अब दोस्तों यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि आपको एल्कोहल पीना नहीं है, सिर्फ ऐसे प्लेसेस पर जाना है। किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकते हो आप जहाँ पर एल्कोहल वगैरह मिलता हो, तब भी ये हाउस एक्टिव हो जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एल्कोहल नहीं पीना, और इस हाउस को एक्टिव करने के लिए आपको गैम्बलिंग नहीं करनी, नहीं तो वो आपके लिए समस्या बनेगी। आपको सिर्फ ऐसे एनवायरमेंट में जाना है जहाँ पर ये चीज़ें होती हो। अब दोस्तों इलेवंथ के बाद आता है ट्वेल्थ हाउस और आखिरी हाउस। अब ये हाउस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसको भी पूरी कुंडली के अनुसार ही हमें एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी का, साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे बहुत ज़्यादा खर्चों का भाव होता है। पर ये एक चीज़ जो कि होता है सेटल इन अब्रॉड, मतलब हमारे बाहर सेटल होने का भी यही भाव होता है। तो इसको आपको तभी एक्टिव करना चाहिए जब आपको फॉरेन में सेटल होना हो, या फिर आपके ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हो। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आप जा सकते हो बहुत ही ईजिली किसी होली शाइन, या फिर इसके साथ साथ आप जा सकते हो दोस्तों किसी ऐसी जगह पर जहां पर वाटर यानी कि पानी हो, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे फिश बनी है, तो आप किसी फिश पॉन्ड या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां पर फिशेस का ख्याल रखा जाता हो वहां पर भी जा सकते हो इस हाउस को एक्टिव करने के लिए। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये हाउस आपको तभी एक्टिव करना है जब बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर आपको अब्रॉड जाना हो, आपका वीजा नहीं लग रहा हो तब। तो दोस्तों आपको मैंने बताया मेष लगन वाले व्यक्ति इन 12 हाउसेस को एक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं,
और दोस्तों इसका इफेक्ट इतनी जल्दी आता है कि आप खुद ही नोटिस करोगे। तो अगर आप भी अपना कोई हाउस मतलब एक्टिव करना चाहते हो तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, आज हमने करी मेष लगन की बात, कल हम करेंगे टॉरस यानी कि दूसरे नंबर वाली राशि की बात। तो आपकी अगर टॉरस राशि है तो आप कल वीडियो देखना, आपको आपके जीवन के भी सभी रहस्य पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप जानना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ही रहस्य, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।